शादी में सोना मत खरीदिए जी। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मत ही खरीदे तो ज्यादा बेटर होगा। जी। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। एक साल मुंह बांध लो। जी जी। मुंह बांध लेंगे तो देह भी अच्छे स्वस्थ हो बिल्कुल, जाएगा, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरी बात, एक साल अगर सोना नहीं ही पहनेंगे तो क्या दिक्कत हो क्या जाएगा। दिक्कत है? अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, एक से एक जगह है भारत में घूमने के लिए, तो आप विदेश क्यों जाते। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। एक बोरी का 3,000 रुपया, 3,000 के सामने 300 रुपये में। शेयर बाजार गिरा हुआ है, धड़ाम से गिरा हुआ है। डॉलर की कीमत कितनी ऊंचाई छू चुकी है। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है कि ट्रेन का यूज कीजिए, आप मेट्रो का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। एक तरीके से देखा जाए कि ये शीत युद्ध है। बिल्कुल युद्ध ही है। शीत युद्ध है और आपस में मिलजुल कर रहना है, वरना क्या होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया है वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़े इशारे किए हैं और उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि सोना नहीं खरीदना है, मतलब सोना खरीदने से मना किया है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने को कहा है, तेल का खाने में इस्तेमाल कम करने को कहा है, जिससे ना केवल सेहत अच्छा होगा बल्कि देश हित में आपका सहयोग होगा, योगदान होगा। इसके अलावा गाड़ी को कम चलाने को कहा है, मतलब सड़क पर कम निकलने को कहा है, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। इसके अलावा जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। इसके अलावा कई बड़े बड़े इशारे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है लोगों को संबोधित करते हुए, जिसके बाद ये चर्चाएं खूब हो रही हैं कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है। इस बार उन्होंने एकदम सॉफ्ट तरीके से जनता को समझाया है, पैनिक नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि जिस तरीके से जो लड़ाइयां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और हम कोई ऐसा नहीं कि तेल के कुबेर बन बैठे हैं जी। तो जाहिर सी बात है भारत तो खुद हम ही बाहर से इंपोर्ट करता है, और जो हमारी मुद्रा है वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ती हुई नजर आ रही है। जी। रही बात अब तेल की बात कहूँ, पेट्रोल की बात कहूँ, मैं डीजल की बात करूँ, मैं तो सारे के सारे चीज कहाँ से आते हैं? विदेश से आते हैं। और वहीं हमारे पड़ोसी देश में आज देखिए भाई उथल पुथल मची हुई है। बिल्कुल। हम बात करेंगे, हमारे यहाँ तो हमें अच्छे से अनाज भी मिल रहा है, हर घर गैस भी उपलब्ध है। हाँ, रही बात अभी गाड़ियों में तेल की कमी नहीं है जी, अभी कमी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो संदेश है ये पैनिक सिचुएशन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ठंडे से समझाया है कि भाई देखिए, आप चाहें तो हम उस दौर को फिर से ला सकते हैं। याद कीजिए जब गाड़ी घोड़ा कम हुआ करती थी, लोग पैदल यात्रा करते थे, साइकिल का उपयोग करते थे, प्रदूषण कम था। आज एक एक घर में 4-4 गाड़ियां होती है, जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास नहीं है वो बस का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं। तो वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ट्रेन का यूज कीजिए, आप मेट्रो का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर
हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। अपनी व्हीकल का इस्तेमाल कम करें। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भाई हमारे यहाँ तेल का कुआं नहीं ना है। नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही सोचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं सोना कम खरीदें। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जिस तरीके से सोना का दाम बढ़ रहा है, समझिए इस बात को। इंटरनेशनल मार्केट से सोने का भाव तय होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम जो मुद्राएं सोने वगैरह की खरीद बहुत ज्यादा होती है, वो डॉलर में उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एक साल शादी में सोना मत खरीदिए, मत ही खरीदे तो ज्यादा बेटर होगा। भोंपू टोपू जो गाने में हम लोग धूम धड़ाका डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों गाड़ियां जो है वो बारात में लेके जाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए कहा है कि कम करें। और जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप देखिए कि अनाज की कीमतें आसमान छुएंगी। चीन से भी ज्यादा भारत की आबादी हो चुकी है। तो हमारे पेट को क्या चाहिए? अनाज चाहिए। हाँ, 2 वक्त की रोटी की बात करते हैं यहाँ। ऐसा ना हो कि एक वक्त की रोटी खा के सोना पड़े। तो ये आगाह कहीं ना कहीं की अगर प्रेम से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो कि आज से तुम तेल कम खाओ, एक ही बूंद खाओ, उससे स्वस्थ भी तो रहोगे। हम उबला हुआ ही खाना खाएंगे, हम नहीं, अभी हम इंतजार करेंगे। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम आपसे कोई दान नहीं मांग रहे हैं, बस आप तेल कम खाइए, कम खाइए, मतलब कम खाइए। मतलब अगर आपके घर में आधा किलो या 500 ग्राम तेल का खपत है, तो वहाँ 25 ग्राम तेल खाइए ना भाई, क्या दिक्कत है? वो भी तो पेट में ही जाएगा ना, निकल जाइएगा, क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो खाना बनता ही है। दाल भात चोखा लगाइए, उसमें तेल की जरूरत ही नहीं है। दाल भात चोखा, बिहारियों का तो दाल भात चोखा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे भाई, प्रधानमंत्री की बात तो यहाँ के लोग मानते हैं, भारत के लोग मानते हैं। आपने देखा होगा थाली बजाने बोले तो थाली बजाए। उन्होंने कहा कि कोरोना में सबको थाली बजाना, सब थाली बजाए। ब्लैकआउट तो ब्लैकआउट, तमाम चीजें करते हैं भाई, मानेंगे लोग, बात मानेंगे। विश्व गुरु ऐसे नहीं ना है जी भाई। 1 साल उन्होंने कहा, 1 साल मुंह बांध लो। मुंह बांध लेंगे तो देह भी अच्छे स्वस्थ हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरी बात, 1 साल अगर सोना नहीं ही पहनेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? जो भी तेल हमारे यहाँ पहले से होगी, उसी में ना हम लोग जिएंगे। और अगर गैस को ले लीजिए, जिस तरीके से कुछ महीने पहले गैस की किल्लत हुई तो लोग लाइन पे खड़े थे, आपको याद है? बिल्कुल।
फिर वो दिन याद आ गया, धूप में धूप में लोग चक्कर खा रहे थे और फिर भी गैस लेने के लिए लोग लाइन पे खड़े हुए थे, घंटों की लाइन। जी, ये स्थिति ना हो आगे आने वाले समय में, ना हो, जी। हर घर में सही तरीके से गैस उपलब्ध हो, 2 वक्त का निवाला अच्छे से परिवार को मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम का जो जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई आप घर में बैठ के काम कीजिए, अब करना होगा कम से कम 1 साल। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो आप लोग जैसे ट्रिप में जाते हैं तो भाई भारत में ट्रिप में नहीं घूम सकते हैं, एक से एक जगह है भारत में घूमने के लिए, तो आप विदेश क्यों जाते हैं? जो आप जाते हैं तो विदेश, ये जो मुद्रा है जो आप यहाँ जाएंगे और फिर वो जो वहाँ की मुद्रा को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो हमारे यहाँ का रुपया घट जाएगा, ऑलरेडी घट रहा है, तो आप पैसे बचाइए, डॉलर मजबूत ना हो। उन्होंने एक बात कही कि यूरिया जो था उस समय जब प्रॉब्लम चल रही थी देश में और कई देश में, तो यूरिया 3000 एक बोरी और जो नरेंद्र मोदी थे वो 300 रुपए में दे रहे थे। तो ये कम बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री की ये भी सोच है कि देखिए किस तरीके से, मतलब कि अपने लोगों के किसानों को, और किसान को किस तरीके से फायदा हो, किसान का घर किस तरीके से विकसित हो, आगे बढ़े, ये सोच नरेंद्र मोदी की है। फर्टिलाइजर की एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही, एक बोरी का 3000 रुपया, कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3000 रुपया एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3000 के सामने 300 रुपये में का। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है और साफ तौर पर कहिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और बड़ी तैयारी है आने वाले समय के लिए। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जहां लॉकडाउन की स्थिति बने या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके लिए देश पहले से तैयार हो, इसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है और लोगों को भी समझा दिया है कि आखिर करना क्या है। और रही बात सोने की, तो सोना देखिए विश्व की जो आप हालात देख रहे हैं, इस हालात पर कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि समझिए। अब देखिए ना, शेयर बाजार गिरा हुआ है, धड़ाम से गिरा हुआ है, डॉलर की कीमत कितनी ऊंचाई छू चुकी है। हम सब कुछ खरीदते चले जाए तो ये 100 भी पार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो गोल्ड व्यापारी भी परेशान होंगे जो गोल्ड पहले से ले रखा है। बिल्कुल, कि उसके सोने व्यापारी के तो वैसे भी प्राण हलक पे अटके हुए हैं, उनका तो क्योंकि ऐसे ही सोने का दाम जो बढ़ा है इसके कारण से खरीद बिक्री कम हो गई है, मार्केट मंदी हो चुकी है। और उसके बाद अब देखिए स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले में हड्डी अटका दिया है, गले में हड्डी लगा दिया है कि भाई सोना मत खरीदे। तो महिलाएं तो ऐसे भी नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडियल मानती है, तो वो सोना नहीं कर देगी। एक साल वेट कर लेगी, हो सकता है सोना धड़ाम से गिर जाए। जो अभी सोना का भाव है, ऐसे भी बहुत लोग अब मन मार करके नहीं खरीद रहे हैं। तो अब जिस तरीके से इन्होंने इशारा दिया है कि मत खरीदो, तो बहुत सारे के मन में ऐसा होगा कि अच्छा ऐसा तो नहीं, आज हम जिस भाव में खरीद रहे हैं कल होके धड़ाम से गिर गया और इसकी कीमत फिर 50,000 रुपये भरी हो गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पैनिक नहीं होना है और हम तैयार रहें। ये एक तरीके से देखा जाए कि ये शीत युद्ध है, बिल्कुल युद्ध ही है, शीत युद्ध है और आपस में मिलजुल कर रहना है। वरना क्या होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी और तेल ही नहीं रहेगा तो भाई ट्रांसपोर्ट
का जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा। 1 साल आप देशभक्ति के नाते दिखाइए कि हम देशभक्त हैं। अगर आप देशभक्त हैं तो कम तेल खाइए, सोना मत पहनिए, दूसरी बात मत खरीदिए, पहनिए, मतलब खरीदिए को तो पहनना ही पड़ेगा ना, तो मत खरीदिए ना पहनिए। और आपको भी खुशी होगी कि आपको तो मौका मिल गया कि अपनी पत्नी को आप सोना देने का टेंशन दूर हो जाएगा। तमाम मर्दों के लिए खुशखबरी है। बीवी अगर कहे कि सोना दिला दीजिए, जेवर गहना तो कान का सब दिला दीजिए, तो मोदी जी वाला वो वाला शॉर्ट्स दिखा देना। बिल्कुल दिखा देना है कि देखो मोदी जी ने कहा कि 1 साल सोना नहीं पहनना, हो सकता है सोना का भाव घट जाएगा तो फिर तुम रोगे, बाद में तो तुमको बहुत दे देंगे। 1 साल तक इंतजार करो। कार को घर में रख दीजिए, साइकिल लीजिए और पति पत्नी साइकिल में बैठिए और ऑफिस पहुंच जाइए। चलिए देखिए, तमाम चीजों पर हमने बातचीत की। स्ट्रैटेजी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है तमाम लोगों को कि ये करना है। अब देखिए, इस चर्चा को आपने देखा, सुना और आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि आपकी राय हम तक पहुंच पाए। बाकी वीडियो को आपने देखा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।